गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने सीखा था गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। आज दूसरी वीडियो है, इसमें देखते हैं अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या में इकाई का अंक होता क्या है, ये देखते हैं। यहाँ देखिए वही हेडिंग भी पड़ी हुई है। क्या हेडिंग है? हेडिंग है समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। और दूसरी हेडिंग है समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। तीसरी हेडिंग है समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होता है? 0 होता है। ये देखना है। जैसे आप देखते हैं विषम संख्याएं होती क्या हैं। विषम संख्या सबको पता है क्या क्या विषम संख्या होती है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, डैश डैश ऐसे अनंत होती हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ 1 और 3 का जिस तरह से गुणनफल अभी कल वाली वीडियो में आपने देखा था, उसी तरह से आज यहाँ भी करना है। यहाँ क्या करेंगे, पहले सर्वप्रथम 1 और 3 का गुणा करेंगे। 1 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 1 के 3 होता है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ 3 आ गया, इस यहाँ 3 लिखेंगे, 1 और 3 इसका गुणा किया गया, 3 आ गया। अब गुणा का निशान लगाएंगे, अब 5 से गुणा करेंगे, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये 15 हो गया। ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। दहाई के अंक को हमको कट कर देना है। दहाई को अंक को हमने कट कर दिया, बचा यहाँ कितना बचा? 5। अब इस 5 को हम लेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे गुणे। ये देखिए ये 5 हो गया था यहाँ, और अब बचा कितना है? 7। 7 बचा है। 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 गुणे 5 करेंगे तो 7 बचे कितना होगा? 35 हो गया। ये 35 हो गया। 35 में ये इकाई का अंक बना, ये दहाई का अंक बना है। दहाई के अंक को हम हमेशा कट कर देंगे। इसको यहाँ ऐसे कट कर दिया गया। इसके बाद पुनः इस 5 को पुनः लेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। ये 7 हो गया था, अब बचा कितना है? 9। यहाँ 9 लिखते हैं। 9 का गुणा अब इसमें इस 5 में करेंगे, 9 का गुणा, 9 बचे कितना हो जाएगा? 45। ये 45 हो गया। ये इकाई का अंक बना और ये दहाई का अंक बना। दहाई के अंक को हम हमेशा कट कर देंगे। ये देखिए, अब पुनः इस 5 को हम लेंगे, 5 गुणे ये 9 भी हो गया। अब की बार बचा 11। 11 से गुणा करेंगे, 11 बचे कितना हो गया? 55। ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक। दहाई के अंक को कट कर देना है तो यहाँ कितना लिखेंगे? 5 गुणे, फिर अब की बार कितना बचा है? 13। 13 बचे कितना होगा? 65। ये इकाई का अंक हुआ, ये दहाई का अंक हुआ। यहाँ लिखेंगे क्या? इकाई का अंक। इकाई का अंक इसमें कितना आया? 5 आया है ना, तो ये 5 हो गया। समस्त विषम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। ये देखिए 5 हो गया। आप इसको और आगे बढ़ा के भी लिख सकते हैं। हमने 1 3 5 7 9 11 13, आप इसके आगे 15 भी लिख सकते हैं, 17 भी लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं। चाहे जो भी गुणा करेंगे आपका 5 ही आएगा। ये तो हो गया आपका क्या? विषम संख्या का। सम संख्या का क्या होगा? सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं ये होती हैं 2 4 6 8 10 डैश डैश ऐसे अनंत पद तक होती है। तो इसमें क्या करना है, इसका जब हम निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? अब देखिए 2 4 6 8 10 ये हो गई, ये सम संख्याएं हुई। अब इसका आपस में अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए कितना आता है। तो चलिए यहीं हम गुणा का निशान लगा देते हैं। ये गुणा का निशान हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे। सर्वप्रथम पहले 2 और 4 का गुणा करेंगे। 2 और 4 का करेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 8 लिख लिया गया। यहाँ 8 गुणे, अब इसके बाद 6 का गुणा करेंगे। 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 छक कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 हो गया। 48 ये इकाई बना, ये दहाई बना। दहाई को हम कट कर देंगे। फिर यहाँ कितना लिखेंगे? 8 गुणे, यहाँ कितना बचा? फिर 8 बचा। 8 अठाई कितना होता है? 64। 64 ये इकाई हो गया, दहाई को कट कर देंगे। यहाँ फिर कितना लिखेंगे? 4 गुणे, यहाँ कितना बचा? 10 बचा। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 10 चौक 40। इसमें हुआ क्या? यहाँ लिखेंगे ये दहाई का अंक हुआ, ये इकाई का अंक हुआ। यहाँ लिखेंगे क्या? इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना आ गया? 0 आ गया। अब इसी तरह से आप अभाज्य संख्या का निकालेंगे। अभाज्य संख्याएं होती क्या है? अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 2 3
यहाँ हम लिखते हैं 2, 3, 5, 7 और डैश डैश करके इन्फिनिटिव कर देते हैं। इसी तरह से आगे और संख्याएं होती हैं। इनका देखिए, इनका 2 ही गुणनखंड होगा। कैसे दो गुणनखंड होगा? जैसे 2 का निकालेंगे, 2 गुणे 1 लिखेंगे तो 2 1 के 2 हो गया। 2 का गुणनखंड क्या हुआ? यहाँ देखिए इस तरह से 2 लिखिए। 2 का एक गुणनखंड 1 होगा, 1 2 होगा। 3 का गुणनखंड क्या होगा? 3 का 1 1 होगा और 1 3 होगा। और उसके बाद 5 का क्या होगा? 5 का 1 5 होगा और उसके बाद स्वयं संख्या, यानी जिसके सिर्फ केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या के अंतर्गत रखी जाती है। अब इसका यहाँ हम गुणा का निशान लगाएंगे, यहाँ और यहाँ। अब इसमें देखिए कितना आता है। पहले सर्वप्रथम इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे। 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 करेंगे 6 हो गया। अब 6 ये आ गया, ये इकाई का अंक है, ये है, दहाई का अंक इसमें नहीं है तो ये क्या लिखेंगे? 6 गुणे, इसके बाद कितना है? 5 है, तो 5 है कितना हो जाएगा? 30 हो गया। ये इकाई का अंक बना, ये दहाई का अंक, दहाई के अंक को कट कर देना है तो यहाँ कितना लिखेंगे? 0 गुणे 7। अब ये क्या होता है? किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है, 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे क्या? इकाई, इकाई का अंक, इसमें क्या आ गया? 0 आ गया। इस तरह से हम गुणनफल में इकाई का अंक निकालते हैं। आपने देखा समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ विषम संख्याएं लिखी गई थी, इसका कितना आ गया? 5 आ गया। और समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक आप, हमने देखिए 10 तक लिखा था, आप इसके आगे तक भी लिख सकते हैं, आएगा उसमें 0 ही आएगा, लगेगा ऐसे संख्याएं आप और आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद समस्त अभाज्य संख्या का गुणनफल था। अभाज्य संख्या हमने 2, 3, 5, 7 ऐसे लिखा। अब यहाँ क्या हो गया? ये इसका गुणा करके हमने इतना निकाला। आप इसके आगे और बढ़ा सकते हैं, इसके आगे आप लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, 9 नहीं लिख सकते हैं। 9 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 9 का जो है 2 से अतिरिक्त गुणनखंड हो जा रहा है। जैसे यहाँ देख लीजिए 9 का क्यों नहीं होगा? 9 का एक हो गया, एक 3 हो गया और एक 9 स्वयं संख्या हो जा रही है। हमने बताया अभाज्य संख्या में केवल सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, एक वह संख्या रहेगी स्वयं और एक जो है 1 रहेगा, बस यही होता है अभाज्य संख्या।